चौथा अध्याय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक सच्चे राष्ट्रीय नेता। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू महाराज ने सन 1923 में ही एक भविष्यवाणी की थी कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान नेता होंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि उनकी आवाज की गूंज को दबा सके। डॉक्टर अंबेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लगातार युद्ध करते रहने के कारण ही अछूतों को हिंदुस्तान के राजनीतिक चित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका था। ठीक उस समय जब भारत के अछूतों की नींव डगमगा रही थी, डॉक्टर अंबेडकर इस जहाज को बचाने के लिए आ गए। महापद्मानंद अछूतों का भारत में अंतिम राजा था। इसके बाद अछूतों में कोई शक्तिशाली राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। इस राजा के बाद डॉक्टर अंबेडकर ही अछूतों के सर्वेसर्वा की भांति भारतीय राजनीति क्षेत्र पर उपस्थित होते हैं। हजारों वर्षों से हिंदू सभी प्रकार आगे बढ़े जा रहे थे। शिक्षा में, धन में और राष्ट्रीय सतर्कता में भी वे आगे ही बढ़ चुके थे। इसके विपरीत अछूतों के लिए यह काल एक बहुत बड़ा दरार था, जिसमें अछूत बजाय बढ़ने के पीछे हट रहे थे। उनका देश उनके हाथों से छिन चुका था। उन्हें हिंदू अपना गुलाम बना चुके थे। न तो उनके पास अब धन ही था और न तो विद्या ही। उनके लिए उन्नति के समस्त द्वार बंद थे। ऐसे समय में भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर का प्रकट होना अछूतों की कुदरत द्वारा सबसे बड़ी मदद थी। भारत से इंग्लैंड प्रस्थान करने के पूर्व एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि नामजद किए जाने पर बधाई दी गई। इस सभा में बहुत ज्यादा तादाद में अछूत इकट्ठा हुए थे। सन 1923 से 1930 तक डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तान में अछूतों के नेता के रूप में स्थायी रूप से माने जाने लगे थे। सभा के अछूतों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने ये घोषित किया कि हमें पूर्ण रूप से मनुष्यता का दर्जा हासिल करने के लिए हिंदुओं की बराबरी के लिए युद्ध करना होगा। हम यह नहीं चाहते कि हम हिंदुओं के नीचे होकर रहें। यदि हम किसी के नीचे होकर रहेंगे तब हम किस प्रकार से अपने को स्वतंत्र कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए यह आवश्यक है कि हमें किसी प्रकार का डर न रहे, और यदि हम अपने को हिंदुओं से नीचा समझें, यानी हिंदू बना रहने में कोई आपत्ति नहीं करते, तब हमें हिंदुओं का डर सदा लगा रहेगा। ऐसी हालत में जब हम अपने को हिंदुओं के अधीन स्वीकार करेंगे, तब हिंदू जिस प्रकार से हमें हजारों वर्षों से दबाते और कुचलते आए हैं, उसी प्रकार से वे फिर हमें अपने जूते में लगे हुए गर्द की तरह जब चाहेंगे तब पहुंचकर हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं हिंदुओं से अलग उनके बराबरी का स्थान प्राप्त करने का समर्थक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम अपने को हिंदुओं के बराबर का स्थान प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे, किंतु इसके लिए हमें एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल तय करनी होगी। सबसे पहले राजनीतिक मंजिल ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।